टेक्सटाइल को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता हुआ यहाँ दिखाई दिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में जमाखोरों पर बड़ा एक्शन लिया गया। प्रशासन ने छापेमारी अभियान चलाया। 249 जगहों पर प्रशासन ने रेड की है। रेड के दौरान 93 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। केंद्र सरकार का भी आदेश है किस तरह के मामलों में सख्ती बरती जाए, रेड की जाए, छापामारी की जाए, और उसका असर लगातार दिख रहा है। 93 सिलेंडर बरामद किए। प्रशासन ने जमाखोरी के खिलाफ एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पूरे जिले में करीब 249 जगहों पर छापेमारी की गई और एक्शन के दौरान 93 सिलेंडर जब्त किए गए। कई गैस सिलेंडर घरों और गोदामों में छिपाकर रखे गए थे। प्रशासन ने यह अभियान गैस एजेंसियों पर लग रही लंबी लाइनों के चलते चलाया। साथ ही ये भी कहा कि ऐसी छापेमारी की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और युद्ध के बीच कालाबाजारी करने वाले पहले अफवाह उड़ा रहे और फिर लोगों की घबराहट का फायदा उठाकर या जमाखोरी करके या फिर ज्यादा दाम लगातार वसूल के लोगों को परेशान कर रहे हैं। ठाणे के अंबरनाथ में पेट्रोल पंप पर भीड़ सिर्फ अफवाह के चक्कर में जुटी है, क्योंकि किसी ने फेक न्यूज फैला दी कि देश में तेल कम बचा है, जिसके बाद पेट्रोल के लिए लंबी लाइन लग गई। लेकिन जब मालिक से बात की गई तो पता चला कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कमी नहीं, बल्कि अफवाह की वजह से पेट्रोल पंप पर भीड़ जुट गई। युद्ध के बीच सबसे ज्यादा समस्या आम लोगों को हो रही है, क्योंकि पैसा और रसूख हुआ। को सब आसानी से मिल जाता है, लेकिन आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कैसे मजदूरों को अपना पेट भरने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। महाराष्ट्र की भिवंडी में 5 किलो की गैस के सिलेंडर की कमी हो गई है। इस वजह से सुबह से ही मजदूर लाइन में लग रही हैं। एजेंसी के बाहर कस्टमर्स की भारी भीड़ जुट गई है, जबकि मैनेजमेंट का कहना है कि सप्लाई मांग से काफी कम है। इसलिए लोगों को निराश होकर घर लौटना पड़ रहा है। एजेंसी ने बिना पक्षपात के डिस्ट्रीब्यूशन का दावा किया है, लेकिन कमी के कारण सभी की जरूरतों को पूरा करना असंभव हो गया है। और बड़ी खबर आपको हाथरस से बता दें, जहां पर प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों का पेट्रोल पंप पर औचक निरीक्षण की तस्वीरें सामने आई। गैस एजेंसियों पर भी सप्लाई का जायजा लिया गया। स्टॉक मिलाया गया कि आखिर जितनी सप्लाई हो रही है उतनी डिलीवरी हो रही है, या फिर ब्लैकमेलिंग का खेल भी चल रहा है। पेट्रोल पंप से लेकर गैस एजेंसी तक की जांच की गई है, जिसको लेकर यूपी प्रशासन अलर्ट पर है। हाथरस में पेट्रोल, डीजल और गैस की सुचारू आपूर्ति और सुरक्षा व्यवस्था आसानी से चलती रहे, इसके लिए डीएम और एसपी ने जिले में औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल, भारत गैस की एजेंसियों का जायजा लिया और सुचारू रूप से आपूर्ति का निर्देश दिया। सिलेंडर की सप्लाई कम होने से आपूर्ति पर बड़ा असर देखने को मिला। नागपुर में सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइन देखने को मिली, क्योंकि वाना डोंगरी इलाके में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की गैस एजेंसी के सामने सुबह सुबह ही सिलेंडर खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई और देखते ही देखते लाइन आधा किलोमीटर से ज्यादा लंबी हो गई। तस्वीरों में देखिए और सड़क किनारे रखे सिलेंडर गिनते जाइए। लोग खुद छांव में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि सही समय पर उनकी बारी आए, लेकिन दिन भर इंतजार के बाद भी सिलेंडर मिलना आसान नहीं है। एपिक ऑनलाइन एक्शन गेम वॉर थंडर डाउनलोड करें और धांसू युद्ध के साथ अपना दिन बनाएं। ये सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि एक असली एक्शन है। टाटू की जीप, जलते आसमान और हर शॉट की चिंगारी शानदार स्पेशल इफेक्ट के साथ दिखती है। मिलिए टी टैंक से। ये पटरियों पर चलता हुआ एक असली किला है। हवा में B-66 डिस्ट्रॉयर कुछ ही सेकंड में दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद कर सकता है। वहीं दुश्मनों से बचाने के लिए वक M3 मौजूद है, जो एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे आप छुप नहीं सकते।
फालतू है व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल, दिन भर टीवी में अलग अलग फाइनेंशियल चैनल, इनको देखना बंद कर दो या आपके दिमाग को इंपैक्ट कर देंगे और आपसे गलत निर्णय हो जाएंगे। बल्कि इस पीरियड में केवल उन सेक्टर्स पर गौर करो जहां पर पैसा बन सकता है। युद्ध का खत्म होना निश्चित है, दुनिया फिर से अगले 1 साल में वैसी चलने लग जाएगी और बल्कि उससे ज्यादा बेहतर चलेगी। अब इस सही सेक्टर्स को चुनने का वक्त है। बहुत मेन बात आ गई भाई, बहुत ध्यान से सुनना। कौन से सही सेक्टर है, वॉर के बाद किसको फायदा मिलेगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। कंस्ट्रक्शन की फील्ड की कंपनीज को चुनिए जो कि इंटरनेशनली कंस्ट्रक्ट करती है। जिनका मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी कामकाज है, आप चैट जीपीटी की मदद से, क्लॉड की मदद से ये सारी रिपोर्टें निकाल। नेट नहीं चल रहा है क्या आज? कनेक्ट तो उसी से होगा ना। सकते हैं। अब वो रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन करे, वो रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन करे, वो एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन करे, वो एमिनिटीज का कंस्ट्रक्शन करे, वो सैलिनेशन प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन करे, जिनके भी क्लाइंट्स मिडिल ईस्ट में और इजराइल में है, उन सभी कंपनीज को इस वक्त लेना बहुत हितकारी होगा। सेकंड सेक्टर डिफेंस। इस बार से सारे मिडिल ईस्ट समझ गए कि भाई अमेरिका के भरोसे नहीं रहा जा सकता, हमको हमारे अपने इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट्स तैयार करने होंगे और इंडिया इन सब का बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। तो ऐसी जो भी कंपनीज डिफेंस के सेक्टर में पार्ट सप्लाई करती है, पूरे के पूरे इक्विपमेंट सप्लाई करती है, कोई रडार सप्लाई करती है, कोई एडवांस डिटेक्शन की इक्विपमेंट सप्लाई करती है, कोई एंटी लैंडमाइन सप्लाई करती है, किसी भी किस्म का जो इक्विपमेंट डिफेंस रिलेटेड सप्लाई करती है, उन कंपनीज की अभी बल्ले बल्ले होने वाली है। क्योंकि ये सारे देश अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इस बार सीख के डिफेंस में लगाएंगे। और अभी टेम्परेरी किससे बचकर रहना है? एविएशन से बचकर रही है, टूरिज्म से बचकर रही है, लाइफ स्टाइल से बचकर रही है। क्योंकि अभी थोड़े दिन लोग मिडिल ईस्ट घूमने जाने से डरेंगे। अभी थोड़े दिन जिनके जिनके परिवार में कोई गमी होगी, कोई देहांत होगा, वो सेलिब्रेट करने से डरेंगे या हिचकेंगे। तो जो भी कंपनी सेलिब्रेशन की फील्ड में, उनसे भी बचिए। अगले 4 से 6 महीने में जो भी कंपनियां फार्मा के फील्ड में, हॉस्पिटल्स की फील्ड में एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां बनाती है, इन सभी कंपनीज में भी अच्छी बेट लगाइए। क्योंकि इस वॉर की वजह से बहुत सारे लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हुए हैं और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी गए। गलती से भी एसआईपी बंद मत करना, क्योंकि वही 5,000 रुपये आप 6 महीने पहले लगाते तो आपको उसमें कम यूनिट्स मिलते हैं। और इस वक्त स्टॉक मार्केट का जो हाल है, उसमें आप 5,000 रुपये लगाएंगे तो उसी में आपको यूनिट्स 1.5 गुना मिलेंगे। बल्कि यदि आपके पास पैसा हो, फ्री मनी हो, कुशन हो, तो इस वक्त आप अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को 100% फायदा होना निश्चित है, लेकिन वॉर जैसी स्थिति में 6 महीने और साल भर वाले इन्वेस्टर्स को भी जम के फायदा होता है। तो अब आप क्या करेंगे? यदि आप इस वक्त इस वीडियो को छोड़ देंगे, कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, तो आप स्टॉक मार्केट के एडवांटेज का फायदा नहीं ले पाएंगे। तो यदि आप ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं, फायदा लेने का सही मौका है। और यदि आप इन्वेस्टर नहीं हैं, एक नया खाता खोलना चाहते हैं,
तो बहुत तेजी से यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप इसको बहुत तेजी क्लिक से। करके अपना अकाउंट ओपन करिए, ताकि ये कंपनी आपको ये भी बता सके कि निवेश कैसे करना चाहिए। ये कंपनी आपको ये भी बता सके कि आपको लेटेस्ट रिपोर्ट सब फ्री में कैसे मिलेंगी। ये कंपनी एक तरीके से आपकी इन्वेस्टिंग की क्लास ले सके। और सबसे बड़ी बात, जब आप खरीदे और बेचे ना, ये सारा काम सबसे लो ब्रोकरेज में हो। तो कमेंट बॉक्स में आकर आप जरूर बताइए कि इस बार की इस क्राइसिस में आप क्या खरीदने जा रहे हैं। आप अमीरों की तरह बिहेव करेंगे या फिर गरीबों की तरह बिहेव करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। वास्तु में 5 वो मेन डायरेक्शन है जहाँ पे वास्तु दोष होने से लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्या हम ये 3 दिन में नहीं सीख सकते? नमस्कार, मैं हूँ आचार्य पंकज और मैं लेके आऊँ आपके लिए वास्तु का 3 दिन का महा वेबिनार, जहाँ मैं आपको सिखाऊंगा रिवर्स टेक्निक के बारे में। मैं 3 मेजर टॉपिक के बारे में बात करूंगा इन 3 दिनों में। पहला होगा फाइनेंस। जीवन में सबसे बड़ी समस्या आती है फाइनेंस की। अचानक से घर बदलते ही लगता है कि बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसा लगता है कि पहले मर्सिडीज पे चलते थे और अब स्कूटी खरीदना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, या अचानक से ग्रोथ रुक गया है और करियर में डिस्टर्बेंस आ रही है। उसका मेन कारण कौन सा वास्तु दोष है, ये मैं आपको डे 1 में सिखा दूंगा। दूसरे दिन हम लोग सीखेंगे हेल्थ के बारे में और रिलेशन के बारे में और साथ ही साथ पितृ दोष के बारे में। और तीसरे दिन ऑल 16 डायरेक्शन के बारे में जानेंगे कि किस डायरेक्शन में क्या रखना चाहिए, कितने डिग्री पे क्या रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए नीचे दिए गए बटन पे क्लिक कीजिए और मिलते हैं लाइव वेबिनार में। नमस्कार, राधे राधे। हमारे देश में इस वक्त हर जगह तमाशा बना हुआ है। पहले वीडियो देखो, फिर बात करते हैं। भाई सब लोग बोलो भारत माता की। भाई आवाज नहीं रही क्या? अफवाह है, मीडिया बोलती थी अफवाह है। मेरे देश के सिपाही अफवाह भारत माता की नारा लगाओ। अरे यार कब तक सोते रहोगे? आजाद भारत में कब तक सोते रहोगे? देखा आपने, एक तरफ पेट्रोल पंप है, बाइकें खड़ी है, भीड़ है, और एक लड़का बाइक के ऊपर चढ़कर खड़ा है, हाथ फैला फैलाकर चीख चीख कर सरकार को कोस रहा है, भारत माता की जय बोल रहा है, कह रहा है अरे भैया कब तक सोते रहोगे, एक गरीब परिवार कब तक लड़ता रहेगा। और जरा ये दूसरा वीडियो देख लीजिए, एक शख्स ने गले में रस्सी से प्लास्टिक की केन लटकाई है और चिल्ला रहा है अच्छे दिन आएंगे, नमो नमो, और डांस कर रहा है। आसपास पुलिस भी खड़ी है। और जरा ये तीसरा वीडियो अमेठी का देख लीजिए, लोग 25 लीटर पेट्रोल मांग रहे हैं, पंप वाले ने 5 लीटर दिया है, गर्मा गर्मी हुई और बवाल। अब असली मुद्दे की बात करते हैं। ये वीडियो कहाँ के हैं, ये सवाल नहीं है आज। असली सवाल ये है कि ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं और क्या सच में देश में तेल का बड़ा संकट आने वाला है। आज जरा पूरी पिक्चर देखते हैं भैया क्या है। आंकड़ों के साथ समझाता हूँ, आज फैक्ट्स के साथ समझाऊंगा बिना किसी पैनिक के। ध्यान से समझिएगा। पहले समझते हैं कि ये आग लगी कहाँ से। जैसा आपको पता है कि 28 फरवरी अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और उसी दिन से दुनिया में एनर्जी मार्केट में हलचल शुरू हो गई। वो अभी तक थमी नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ईरान और हम क्या कनेक्शन है। अरे भैया कनेक्शन बड़ा तगड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ये नाम याद कर लो आप, हम बार बार इसकी बात करते हैं। क्या है ये? एक समुद्री रास्ता है, गल्फ कंट्रीज और बाकी दुनिया के बीच का सबसे बड़ा तेल का दरवाजा है और ये दरवाजा ईरान के मुट्ठी में। इस एक रास्ते से दुनिया के टोटल तेल सप्लाई का 20% गुजरता है और भारत की टोटल क्रूड इंपोर्ट का 40% इसी रास्ते से आता है। ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दिया है या फिर बंद करने की धमकी दी है, यूं समझ लो। तो तेल की कीमतें आसमान छूने लग गई। $70 प्रति बैरल से शुरू हुआ था सफर और अब $122 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है।
कुछ एशियन मार्केट में तो $173 प्रति बैरल का रेट होने की रिपोर्ट भी आ चुकी है। अजी भैया सही सुना आपने, $173। देखो जब तेल इतना महंगा होता है तो उसका बोझ आखिरकार आप पर और हम पर ही आता है। पेट्रोल पंप पर भी जाता है, गैस सिलेंडर पर भी जाता है, सब्जी की कीमत पर भी आता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर भी जाता है। ये सब चीज की कीमत बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे पूरे इकोनॉमी को ये लपेटे में ले लेता है। अब इसके साथ भारत की भी बात कर लेते हैं। देखो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी